हेलो गाइज, आपका हमारे YouTube चैनल इजी मैथमेटिक्स विद टॉम लाइट में स्वागत है। तो दोस्तों, कॉपी और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को आइकॉन बटन दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला हर नया वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे सके। तो दोस्तों, यदि आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो, तब आप सूरज की तरह चमक सकते हो। तो इसी के साथ आज हम वर्तुल से संबंधित क्षेत्रफल प्रश्नावली 11.1 के क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करते हैं कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां पर घोड़ा घास चर सकता है, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। और यहां पर पाई का मान आपको 3.14 रखना है। यानी एक वर्गाकार घास का मैदान है और यहां पर ये खूंटा है। इस खूंटे से ये रस्सी जो आपको दिखाई दे रही है, ये 5 मीटर लंबी रस्सी है। यहाँ पर ये पुष्पा द्वारा बनाया गया घोड़ा है, जिसको यहाँ पर बांध दिया। बाकी सब मैंने लिखा है, मैंने बनाया है, लेकिन वो घोड़ो पुष्पा को बनाया है, तो अपन और मत दीजियो। ये जो वर्गाकार घास का मैदान है, इसकी भुजा 15 मीटर है। ये भी 15 है, ये भी 15 है, ये भी 15 है और ये भी 15 है। तो वर्गाकार वर्ग का जो वर्ग होता है, उसका जो प्रत्येक कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। प्रत्येक कोण कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री। तो यहां से हम ये कोण 90 डिग्री हमें ज्ञात हो गया। यदि अपन इसको आगे बढ़ाएं तो इस प्रकार से यदि ये चारों तरफ जाता है तो ये एक आपका वृत्त बन जाता है। क्या बन जाता है? वृत्त बन जाता है। ये वृत्त का केंद्र हो गया, ये वृत्त की त्रिज्या हो गई और ये भी वृत्त की त्रिज्या हो गई। अब देखो, रस्सी कितनी है? 5 मीटर लंबी। तो जो घोड़ा है वो 5 मीटर के एरिया में चढ़ सकता है। यानी 5 मीटर लंबी रस्सी है तो 5 मीटर, ज्यादा से ज्यादा 5 मीटर लंबी रस्सी खींच सकता है। तो इसका मतलब क्या है? ये 5 मीटर है, वो त्रिज्या है। वर्त की क्या है? त्रिज्या। तो यहां पर जो त्रिज्या है, त्रिज्या का मान r इज इक्वल टू है 5 मीटर। r का मान कितना है? 5 मीटर लंबी रस्सी है। कोण का हमें मान ज्ञात हो गया, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू कितना है? 90 डिग्री। तो अब ये दो त्रिज्या, एक त्रिज्या ये हो गई, एक त्रिज्या ये हो गई, ये एक चाप हो गया। तो दो त्रिज्या और एक चाप के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल त्रिज्यखंड होता है। क्या होता है? त्रिज्यखंड। तो यह आपका त्रिज्यखंड बन गया। क्या बन गया? त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो इसका जो पहला पार्ट है कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल, उस भाग का क्षेत्रफल जहां पर घोड़ा घास चर सकता है, घोड़ा घास चर सकता है। तो ये आपका त्रिज्यखंड हो गया। और त्रिज्यखंड के जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। त्रिज्यखंड बन गया, ये दो त्रिज्या और एक चाप के द्वारा। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। यहां पर पाई का मान हमें रखना है 3.14। पाई का मान कितना रखना है? 3.14, क्योंकि हमें दिया हुआ है। r त्रिज्या का मान 5 है, तो 5, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है तो 5 को 2 बार लिखेंगे। 5 गुणा 5 इंटू थीटा। थीटा का मान है हमारे पास 90, तो ये 90 बटा 360 डिग्री। 0 से 0 कट गया, 9 का भाग 36 में देंगे, 4 बार चला गया, तो ये हो गया 3.14 इंटू 5 को 5 से गुणा करेंगे 25 बटा 4। अब 25 से गुणा कर दो। 3.14 को 25 से गुणा करेंगे तो 25 चौक 100, 8 की 10, 25 एकम 25, 25 और 10 हो गया 35, 8 की 3, 25 थी 75, 75 और 3 हो गया 78।
2 अंकों के पहले पॉइंट, तो ये 2 अंकों के पहले पॉइंट हो गया बटा 4। अब इसमें 4 का भाग देंगे तो देखो 4 एकम 4, 7 में से 4 घटाएंगे 3 बचेगा, 3 के आगे 8 उतारा तो कितना हो गया 38। कितना हो गया 38। 38 में 4 का भाग 9 चौक 36, 9 चौके 36। तो अब 38 में से 36 घटाएंगे 2 बचेगा, 2 के आगे 5 उतारा 25, तो ये हो गया 6 चौक 24। 25 में से 24 घटाया 1 बचा, 1 के आगे 0 उतारा 10, और 10 में 4 का भाग 2 बार मीटर स्क्वायर। तो जो क्षेत्रफल है वो कितना आ गया 19.62 मीटर स्क्वायर। अब इसका जो अगला पार्ट है वो ये है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। तो अब 10 मीटर लंबी रस्सी से बांधेंगे तो घोड़ा ये थोड़ी और ज्यादा क्षेत्रफल में चराई करेगा, तो इसका क्षेत्रफल, तो वो त्रिज्या अब कितनी हो जाएगी 10। त्रिज्या कितनी हो जाएगी 10। पहले 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा था, अब कितनी मीटर लंबी रस्सी से बांधा है 10 मीटर लंबी रस्सी से। त्रिज्या वही है, कोण का मान कितना रहेगा 90 डिग्री। कोण का मान कितना है 90 डिग्री। तो दूसरा पार्ट है कि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांधा जाए तो यानी त्रिज्या का मान चेंज हो जाएगा। त्रिज्या का मान कितना हो जाएगा 10 मीटर। त्रिज्या का मान कितना हो जाएगा 10 मीटर। थीटा आपका वही रहेगा, थीटा में कोई परिवर्तन नहीं होगा 90 डिग्री। अतः नए भाग का क्षेत्रफल यानी घोड़ा अब कितने क्षेत्रफल में चल सकता है, तो सूत्र आपका वही लगेगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, क्योंकि अब भी आपका त्रिज्य खंडी बन रहा है। तो पाई का मान 3.14, अब आर का मान है 10, तो 10 चूंकि ऊपर स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे 10 इंटू 10 इंटू थीटा, थीटा का मान 90 बटा 360 बटा 360। 0 से 0 कट गया, 9 का भाग 36 में देंगे 4 बार। यहां से पॉइंट उठाएंगे तो पॉइंट का नीचे 1 लग गया, पॉइंट के बाद में 2 अंक है तो यहां पर 2 जीरो आ जाएंगे। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, तो ऊपर तो हो गया 314 बटा 4। अब 314 में 4 का भाग देंगे अपन, तो देखो 31 में 4 का भाग देंगे तो 7 चौक 28, 7 चौक 28। 31 में से 28 घटाएंगे तो 3 बचेगा, 3 के आगे 4 उतारेंगे तो कितना हो गया 34। 34 में 4 का भाग देंगे 8 चौक 32, 8 चौके 32। अब 34 में से 32 घटाएंगे तो 2 बचा, 2 के आगे 0 उतारेंगे तो 20 हो गया। 20 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा 5 बार मीटर स्क्वायर। यानी अब जो नया क्षेत्रफल है वो आ गया आपका 78.5 मीटर स्क्वायर। अतः क्षेत्रफल में वृद्धि, अतः क्षेत्रफल में वृद्धि, तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। नया जो क्षेत्रफल है वो 78.5 है, पहले वाला जो क्षेत्रफल है वो 19.62 है, 19.62। तो अब 78.5 में से इसको घटाएंगे तो 78.5, 1 0 और लगा दो, नीचे हो गया 19.62। 10 में से 2 घटाएंगे 8, यहाँ पर 1 कम हो गया 4, 4 में से 6 नहीं घटता तो ये हो गया 14। 14 में से 6 घटाएंगे तो 8, यहाँ पर भी 1 कम हो गया 7, 7 में से भी 9 नहीं घटता तो 17 में से 9 घटाएंगे, और 17 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8, और यहाँ पर 1 कम हो गया 6, 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 5।
यानी ये जो क्षेत्रफल है वो आ गया 58.88 मीटर स्क्वायर। यानी इतने क्षेत्रफल की वृद्धि हो जाएगी। पहले आपका 19.62 है, अब हो गया 58.88 मीटर स्क्वायर। तो एक ही सूत्र है, केवल थोड़ा सा आपको भड़काने के लिए या डराने के लिए ये दे दिया कि 5 मीटर के स्थान पर यदि 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए, दोनों में एक ही सूत्र पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री लगाना है। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 कि एक वर्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है। यानी ये जो 5 व्यास आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको बनाने में प्रयुक्त किया गया है तार को, जो उसे 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभक्त करता है। ये त्रिज्य खंड, ये एक त्रिज्य खंड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये सारे त्रिज्य खंड हैं और 10 हैं। तो कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई ज्ञात करनी है। कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई कितनी है और ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ब्रूच है, लेकिन मैं ब्रूच क्यों बोलो, क्योंकि पुष्पा कई देर हो गई यहाँ फुसफुसाहट करता हूं। ओ बूच है, ओ बूच है, ओ बूच को नहीं, ओ ब्रूच है। नीचे रह लागेड़ो है कि नीचे पुष्पा, ओ ब्रूच है। ब्रूच में बूच में थोड़ा सा अंतर हुआ है, ठीक है ना। हाँ, तो एक तो क्या है, तार जैसे अपन वर्त बनाए, तो ये जो वर्त की परिधि है भाई, वर्त को भी तो अपन ने किससे बनाया है, तार से बनाया है। तो वर्त की जो परिधि है उसमें भी तार लगा है, प्लस ये जो 5 व्यास है इनमें भी क्या लगा है, तार लगा है। तो तार की कुल लंबाई ज्ञात करेंगे। उससे पहले जो हमें दिया हुआ है कि तार का व्यास हमें दिया हुआ है 35 mm यानी मिलीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या होती है व्यास की आधी, तो ये हो जाएगा 35/2 mm। त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो त्रिज्या का मान हो गया 35/2 mm। यहां पर कोण का मान भी अपन निकाल सकते हैं कि ये 10 त्रिज्य खंड है। कितने त्रिज्य खंड है, 10 त्रिज्य खंड है। और ये टोटल जो कोण बनता है वो 360 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। तो प्रत्येक त्रिज्य खंड का कोण, प्रत्येक त्रिज्य खंड का कोण, इसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए पहले निकाल रहे हैं कि पूरा जो कोण होता है वो 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री। और ये 10 बराबर खंडों में बंटा है, तो प्रत्येक का कितना हो जाएगा, इसमें 10 का भाग दे देंगे अपन, 0 से 0 कट गया, तो ये आ गया 36 डिग्री। यानी कोण का मान हमारे पास कितना आ गया, 36 डिग्री। त्रिज्या का मान हमारे पास है। तो अब इसका जो पहला पार्ट है, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, चांदी के तार की लंबाई। अब अभी बताया मैंने, एक तो वर्त की जो परिधि है, परिधि में काम में आएगा, और परिधि का सूत्र होता है 2πr प्लस एक व्यास की लंबाई हमें दे रखी है 35 mm, और हमारे पास कितने व्यास है, 5। कितने व्यास है, 5 गुणा व्यास, यानी 5 व्यास है हमारे पास। तो ये हो गया 2, पाई का मान 22/7, आर का मान हमें दे रखा है 35/2 प्लस 5 इंटू एक व्यास की लंबाई 35 है, तो ये लिख दिया अपन ने 35। 2 से 2 कट गया, 7 से 35 कट जाएगा 5 बार, और 5 को 22 से गुणा करेंगे तो 22 5 110 होता है। 35 को 5 से गुणा कर दो, 5 में 25, 8 की 2, 5 3 15 और 2 17। 110 में 175 जोड़ेंगे तो ये आ गया 285 mm। 285 mm। तो जो चांदी के तार की लंबाई है वो आ गई हमारे पास 285 mm। इतना याद रखना है कि जो वर्त की परिधि है वो तार से बनी है, प्लस जो व्यास है वो तार से बने हैं। तो परिधि का सूत्र 2πr होता है,
एक व्यास की लंबाई 35 है, तो 5 की कितनी हो जाएगी, उसको अपन 5 से गुणा कर देंगे। अब ये पुष्पा वाला भुज आ गया, तो भुज के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, भुज के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, भुज के प्रत्येक त्रिज्य खंड का, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 डिग्री। ये होता है कौन, तो पाई का मान है 22/7, आर का मान हमारे पास है 35/2, तो ये हो गया 35/2। चूंकि ऊपर स्क्वायर है तो इसके स्क्वायर लगाएंगे, यानी 2 बार लिख देंगे 35/2 गुणा 35/2 इंटू थीटा, थीटा का मान है हमारे पास 36, तो ये हो गया 36 बट्टा ये 360, तो 36 का भाग 360 में देंगे तो 10 बार जाएगा, 7 का भाग 35 में जाएगा 5 बार, 2 का भाग 22 में जाएगा 11 बार, 5 का भाग 10 में जाएगा 2 बार, तो ऊपर रह गया 11 गुणा 35, नीचे रह गया 2 गुणा 2, 2 गुणा 2। अब 35 को 11 से गुणा कर दो, 35 को 11 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 385, कितना आ जाएगा 385/4, 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 का भाग दे दो, 9 चौक 36, 38 में 4 का भाग दिया 36 बार, यानी 9 बार गया 36, 38 में से 36 घटाएंगे 2, 2 के आगे 5 उतारा 25, तो ये हो गया 6 चौक 24। अब आगे संख्या नहीं है तो पॉइंट लगा दिया, 1 बचा, 1 के आगे 0 उतारा 10, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 बचा, 0 उतारा 20, 5 चौक 20, ये mm स्क्वायर। तो इस प्रकार से भुज के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। और सीधी सी बात है, वो फूटरो जो चित्र है वो मेरो बनाएड़ो है, और जो घोड़ो बनाएड़ो हो वो आपने पुष्पा को बनाएड़ो हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 10, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जी मैं तान को नाम लियो तो हमारा पूछा गया, मतलब गड़गड़ी छूट रही है, तो सर वो तान का ही वह है, मान तो तान भाई ऊंट ताई जो हम लोग बस लिया करो ना, बा तान वह है, ये तान को क्षेत्रफल देख के ज्ञात कर सो। तो पुष्पा बा तान अलग ही, आ तान है छतरी वाली तान, जक्की का मान बीच में तार का लागेड़ा हुई बिंद तान बोल रहे हैं ना, खाली तान को नहीं आ, समझ गए। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सीधा सा क्वेश्चन है कि त्रिज्या हमें कितनी माननी है, 45 सेंटीमीटर त्रिज्या कितनी माननी है, 45 सेंटीमीटर। तो आर का मान हो गया 45 सेंटीमीटर। तो एक छतरी में कितनी ताने लगी हुई है, 8 ताने लगी हुई है। कितनी ताने लगी हुई है, 8 ताने लगी हुई है। इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें प्रत्येक तानों के बीच का कोण, प्रत्येक तानों के बीच का कोण निकालना है। हमें प्रत्येक तानों के बीच का कोण निकालना है। तो कोण कैसे निकालेंगे कि कुल जो कोण है इसको अपन ने एक वर्त माना है, कि जैसे इस प्रकार से ये एक सपाट वर्त मानते हुए हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। इस प्रकार से ये ताने हैं, इस प्रकार से। तो ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 है। कितनी है, 8। पुष्पा सर तो जल्दी क्या बड़े बड़ो। तो कुल जो कोण होता है वो 360 डिग्री का होता है। कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। ये 8 है तो इसमें 8 का भाग दे देंगे तो प्रत्येक तानों के बीच का कोण आ जाएगा। तो 8 का भाग देंगे, 8 चौक 32, 8 चौक
32। 36 में से 32 घटाएंगे 4 बचेगा, 4 के आगे 0 उतारेंगे 40, 40 में 8 का भाग देंगे 5 बार, तो ये हो गया 45 डिग्री। कितना हो गया? 45 डिग्री। तो ये आपका एक त्रिज्य खंड है जिसकी त्रिज्या हमें दे रखी है 45, कोण का मान हमने निकाल लिया 45 डिग्री, त्रिज्या भी 45 है और कर्मागत तानों के बीच का क्षेत्रफल यानी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो अतः दो कर्मागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, दो कर्मागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। तो इसका जो सूत्र है त्रिज्य खंड का पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, ये अपन ने रख दिया। पाई का मान हमें सवाल में नहीं दिया गया है, तो पाई का मान अपन रखेंगे 22/7। आर का मान हमारे पास है 45, तो 45 ऊपर स्क्वायर है तो 45 को 2 बार लिखेंगे, 45 गुणा 45। थीटा का मान भी हमारे पास 45 है बटा 360 बटा 360। तो अब 45 और 360 आपस में कट रहा है। अभी देखो 360 में 8 का भाग दिया तो कितना आया था? 45। अब 45 का 360 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 8। कितना आएगा? 8। अब 2 के पाड़े से कट रहा है, ये 4 हो गया और ये हो गया कितना? 11। कितना हो गया? 11। तो ऊपर तो रह गया 11 गुणा 45 गुणा 45 और नीचे रह गया 7 चौक 28। कितना रह गया? 7 चौक 28। अब देखो इनको गुणा करेंगे तो 11 गुणा 45 को 45 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 25 यानी 20। 2025। 45 को 45 से गुणा करने पर आता है 2025। अब आप ये सोच सकते हो कि कहीं ये रटा रटाया तो नहीं लिखा है। 45 को 45 से गुणा करने का एक नियम होता है वैदिक गणित में, 45 गुणा 45। वैदिक गणित से इसको आसानी से कर सकते हैं, दोनों इकाई अंकों का गुणा कर दो, दाई अंक में 1 जोड़ के इसी से गुणा कर दो। जैसे 4, 4 में 1 जोड़ा 5, 5 को 4 से गुणा किया 20। तो इस प्रकार से अपन ये ज्ञात कर सकते हैं। अब 11 से गुणा करेंगे, 11 5 55, हाथ की 5, 11 दूनी 22, 22 और 5 कितना हो गया? 27। 11 को 0 से गुणा किया 0, जो 2 हाथ की लगी थी वो, 11 दूनी 22, तो ये हो गया बट्टा 28। अब हमें इसमें भाग देना है कि 22,275 में 28 का भाग दो। किसका भाग देंगे अपन? 28 का भाग देंगे। तो लगभग मेरे ख्याल से 9 बार जा सकता है। इसको 9 से गुणा करके देख लो, 9 × 72, आपकी 7, 9 दूनी 18, 18 और 7 25, 252 ज्यादा हो गया तो इसका मतलब 8 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 8 बार। तो 8 × 64, आपकी 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 कितना हो गया? 16 और 6 22। ये भी ज्यादा हो गया, ये भी ज्यादा हो गया, तो भाग कितनी बार जाएगा? 7 बार। ये तो हमें देखना ही पड़ेगा। तो 7 8 56, 8 की 5, 8 की 5, 7 दूनी 14, 14 और 5 कितना हो गया? 19। अब देखो 12 में से 6 घटाएंगे, 6, यहाँ पर 1 कम हो गया तो ये 21, 21 में से 19 घटाएंगे तो 2 बचेगा, आगे उतार दिया अपन ने 7, यानी 267। तो अभी अपन ने 9 बार गुणा किया तब आया था 252। कितना आया था? 252। अब जाएगा 9 बार तो ये हो गया 252। 7 में से 2 घटा दो 5, 6 में से 5 घटा दो 1, अब आगे की संख्या उतार दी 5, 155। तो इसमें 155 में भाग 6 बार जा सकता है, 8 से 48, 6 दूनी 12, 12 4 16 नहीं जाएगा, 5 बार जाएगा। तो 8 पंजे 40, 8 की 4, 5 दूनी 10, 10 और 4 14, ये बच गया 5, यहां लिख रहा हूं मैं 5, और 15 में से 14 घटाया 1। अब यहां पर लगा देंगे पॉइंट, तो ये हो गया 150। 150 में फिर जाएगा भाग 5 बार, तो 1 अंक तक लिख देते हैं यहां पर अपन। तो ये हो गया 795.5
5 सेमी स्क्वायर। तो ये दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल आ गया। आज का पार्ट यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले नए पार्ट में, तब तक के लिए बाय।